एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए इसमें कुछ मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जिनमें से हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं: मोहर्स टाइट्रेशन, गोल्हार्ट्स टाइट्रेशन एंड फेजान्स टाइट्रेशन। तो एक एक करके हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मोहर्स टाइट्रेशन से। तो मोहर्स टाइट्रेशन एक डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड है, जिसमें जो हैलाइड्स होते हैं हमारे, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, जो कि डायरेक्टली टाइट्रेट किए जाते हैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट से। तो पहला पॉइंट ये है कि ये डायरेक्ट टाइट्रेशन है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, इसमें जो हैलाइड आयंस होते हैं, जो कि क्लोरीन या ब्रोमीन एग्जाम्पल है जिसके, वो डायरेक्टली किसी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट से टाइट्रेट किए जाते हैं। और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, क्योंकि हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हमारा होता है AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका जो एंड पॉइंट डिटेक्ट होता है, कैसे होता है, जब हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट रिएक्ट करता है विद इंडिकेटर से रिएक्ट करके कलर्ड प्रोडक्ट देता है, ठीक है, तब हम एंड पॉइंट डिटेक्ट कर पाते हैं। करेक्ट। तो इसमें जब हमारा इंडिकेटर जो आयन होता है रिएक्ट करता है इस प्रेसिपिटेटिंग एजेंट से, तो हमें एंड पॉइंट डिटेक्ट होता है। और इंडिकेटर आयन कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है इसमें कि हमारा जो जिसको हम एनालाइट होता है, एनालाइज करने वाले हैं, उसकी रिएक्शन जब आपस में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही इंडिकेटर आयन जो होगा एक्स्ट्रा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट से एक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाएगा, और ये प्रेसिपिटेट क्या होगा, कलर्ड होगा। यहाँ पर जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मेनली पोटेशियम क्रोमेट, जो कि 5% क्रोमेट सोल्यूशन होता है। एज इंडिकेटर हम इसे यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, जो इसका प्रेसिपिटेट होता है, जब ये रिएक्ट करता है AgNO3 से, तो इसका जो प्रेसिपिटेट होता है वो रेड कलर का फॉर्म होता है, दैट इज़ Ag2CrO4, और आपका KNO3 रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ये रेड कलर का होता है। यही एंड पॉइंट पर हमें दिखाई देता है। अब हम इसका पूरा प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है इसमें। अगर इसका हम सेटअप देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर तो हमने क्या बोला था, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लेंगे, दैट इज हमारा AgNO3। यहाँ हमारा होगा एनालेट। तो एनालेट कोई भी हैलाइड हो सकता है। मोस्ट मेथड में जनरली क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन ही अच्छे से टाइट्रेट हो पाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्लोराइड और ब्रोमाइड ही रखेंगे एज अ एनालेट। और हम एज अ इंडिकेटर लेते हैं पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, तो यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं एक रिएक्शन NaCl की, जैसे कि AgNO3 है, और हमारा जो एनालेट है वो क्लोराइड आयन है, जो कि हमें NaCl से मिल रहा है फॉर एग्जांपल। तो रिएक्शन क्या होगी, AgCl प्रेसिपिटेट आउट होगा, ठीक है, और NaNO3 फॉर्म। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि AgNO3 जो होता है हमारा, वो खुद ही सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसे किसी भी प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो इस केस में हमें जो प्राइमरी स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज NaCl इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर कोई भी एनालेट हो सकता है, मैंने NaCl लिख दिया है, डजंट मैटर। तो कोई भी एनालेट जिसमें क्लोराइड आयन है या ब्रोमाइड आयन है, तो वो यहाँ पर आ सकता है और ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी। यहाँ अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से, जैसे यहाँ पर Na था तो यहाँ NaNO3 बन गया। यहाँ देखिए पोटेशियम क्रोमेट में यहाँ पर KNO3 बन गया है, तो उस हिसाब से रिएक्शन एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है,
फिलहाल हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को स्टैंडर्डाइज करना है सबसे पहले। तो उसे स्टैंडर्डाइज हम लोग करते हैं 0.1 नॉर्मल NaCl से स्टैंडर्डाइज करेंगे और 0.1 नॉर्मल AgNO3 सोल्यूशन हम बना लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आई होप ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अब आप लोग सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन बनाने में एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन AgNO3 का और 0.1 आपके NaCl का बनाकर हम इसको स्टैंडर्डाइज कर लेंगे AgNO3 को। करेक्ट। अब AgNO3 हमारा स्टैंडर्डाइज हो गया है और वो रेडी हो गया है किसी भी एनालेट को एनालाइज करने के लिए जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन की हैलाइड आयंस प्रेजेंट होंगे। करेक्ट। तो कुछ की पॉइंट्स जो ध्यान देने वाले हैं इस टाइट्रेशन के, वो हमें याद रखने हैं टाइट्रेशन में। पहला, एनालेट क्या होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट टाइट्रेशन है, ये हमें पता चल गया है। एंड पॉइंट हम इंडिकेटर आयन और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के कलर्ड रिएक्शन से पता चल रहा है, जिसका कलर्ड प्रेसिपिटेट बन रहा है। एंड पॉइंट उससे पता चल रहा है। एक पॉइंट आता है इसमें, pH रेंज ऑफ टाइट्रेशन क्या होना चाहिए। तो इसकी pH रेंज जो होती है टाइट्रेशन की, वो 6.5 से 10.3 होती है। इसी pH की रेंज के बीच में इस टाइट्रेशन को परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पर एक इंडिकेटर के रिएक्शन का पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है। देखिए, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये डिस्कस किया था कि जो KSP है वो लेस होगी तब लेस देन आयनिक प्रोडक्ट होगी, या फिर KSP अगर कम होगी, ठीक है, तो हमारा जो प्रेसिपिटेशन है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा बढ़ाना है यानी KSP वैल्यू कम करनी है। तो अगर हम KSP ऑफ AgCl देखें, जो कि हमारा एनालेट है, एनालेट के साथ बन रहा है, जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं, कोई भी सैंपल जिसमें क्लोराइड आयन है या ब्रोमाइड आयन है, उनको हम एनालाइज कर रहे हैं तो AgCl फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन को एनालाइज करें तो AgCl फॉर्म होगा, तो उसकी KSP होती है 1.8 × 10⁻⁻10। अगर हम बात करें ये जो हमारा प्रेसिपिटेट बना है रेड कलर का पोटेशियम क्रोमेट के साथ में, इसकी KSP की बात करें अगर हम, तो इसकी KSP जो है वो है, इसकी KSP 1.2 × 10⁻⁻12 है। अब आप देख रहे हो कि KSP किसकी कम है। डेफिनेटली आपका जो आयन, इंडिकेटर आयन से जो प्रोडक्ट बन रहा है सिल्वर आयन के साथ, उसकी KSP कम है। इसका मतलब इसका प्रेसिपिटेट फास्ट बनना चाहिए था। करेक्ट, इसका प्रेसिपिटेट फास्ट बनना चाहिए था और इसका प्रेसिपिटेट लेस बनना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, पहले प्रेसिपिटेट AgCl का बनता है, बाद में पोटेशियम क्रोमेट आयन जो आयन होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। देखिए, KSP इज ट्रू कि KSP कम होगी तो प्रेसिपिटेशन फास्ट होगा, लेकिन एक चीज मैटर और करती है जो हम यहाँ बोल रहे हैं, डिसोसिएशन ऑफ आयन। जितने अच्छे से इस NaCl के आयन्स का डिसोसिएशन होगा, उतने अच्छे से इस K2CrO4 के आयन्स का डिसोसिएशन नहीं होगा। यानी जो AgNO3 को इजीली अवेलेबल होगा पहले, वो उससे रिएक्ट करेगा, है ना। तो डिसोसिएशन जिसका अच्छा है उससे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ इसे क्लोराइड आयन जल्दी जल्दी मिलते हैं क्योंकि उसका डिसोसिएशन नंबर, जो डिसोसिएशन यील्ड है दोनों की, वो सेम नहीं है। इसलिए एक्सिस में क्लोराइड आयन इसे मिलते रहते हैं और AgNO3 पहले क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद जाके इंडिकेटर आयन के साथ रिएक्ट करता है। इसीलिए हम इसे एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बावजूद कि इसकी KSP वैल्यू कम है, तब भी हम इसे यूज कर रहे हैं एज ए एंड पॉइंट डिटेक्टर बिकॉज ऑफ द पुअर डिसोसिएशन ऑफ K2CrO4 in compare to these strongly ionized salts. करेक्ट। जैसे ही NaCl या फिर जितनी भी क्लोराइड आयन सैंपल में है वो यूटिलाइज हो जाएंगे, उसके बाद आपका ये जो AgNO3 है वो जाके आपके CrO4 नेगेटिव आयन से रिएक्ट कर जाएगा।
और आपका बन जाएगा Ag2CrO4, करेक्ट। तो ये तो था आपका मोहोस टाइट्रेशन, जिसमें कि डायरेक्ट टाइट्रेशन हम कर दे रहे थे, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ लिया कि पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन शुड बी बिटवीन 6.5 टू 10.3। इसका मतलब है कि अगर हम इस सोल्यूशन को बेसिक की तरफ ले जाएंगे, मतलब अगर हम 10.3 से इसका पीएच बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड आयन होना पॉसिबल हो सकता है। AgO सिल्वर हाइड्रोक्साइड आयन बन जाते हैं, जिससे कि हमारी जो टाइट्रेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। दूसरा इसका लिमिटेशन है कि मेथड जो होता है आयोडाइड्स के लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि सेम कलर का प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड बनता है और पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर का भी येलो कलर का रेडिश येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो इसलिए एंड पॉइंट पे हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि पोटेशियम सिल्वर आयोडाइड बन गया, तो इसीलिए आयोडाइड्स के लिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसीलिए हमने कहा हेलाइड्स आप इससे एनालाइज कर सकते हो, लेकिन ऐसे हेलाइड्स जिनका प्रेसिपिटेट जो है इसको हिंडर ना करे, ठीक है। ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट येलोइश रेड कलर का जो बनता है, तो अगर हम सिल्वर आयोडाइड के साथ इसको रिएक्ट करा देंगे तो उसका भी कलर सेम होता है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो आयोडाइड्स के साथ ये रिएक्शन हम टाइट्रेशन इसका नहीं करवा सकते, मतलब ये एंड पॉइंट रिजल्ट्स अच्छे नहीं देगा। और तीसरा इसका लिमिटेशन हो गया कि हम इसे एसिडिक मीडियम में भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक पहला तो था कि बेसिक मीडियम में नहीं कर सकते, अब हम बोल रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में भी नहीं कर सकते, क्योंकि एसिडिक मीडियम में यहाँ पर क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे, बेसिक मीडियम में क्या फॉर्म होता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और एसिडिक मीडियम में क्रोमिक एसिड फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम इस टाइट्रेशन को हमें लिमिटेड इसी पीएच रेंज में करना पड़ता है, 6.5 से 10.3 की रेंज के बीच में। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मोहस टाइट्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वॉलहार्ट्स मेथड और वॉलहार्ट्स टाइट्रेशन। तब तक के लिए इसको पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय।